हेलो एवरीवन, एक बार फिर मैं लेके आया हूं आपके लिए 10 ऐसे वर्ड्स और एक्सप्रेशंस जिनको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम आती है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस गो ऑन टू द फ्रेजेस। आज का पहला फ्रेज है व्हाट इफ। आप मुझे बोलोगे कि आप तो ये वीडियो बना रहे हो, लेकिन अगर मैं ये वीडियो नहीं देखूं तो? अगर मैं ये वीडियो नहीं देखूं तो इसे इंग्लिश में कहा जाएगा व्हाट इफ आई डोंट वॉच दिस वीडियो। अगर मैं ऐसा नहीं करूं तो what if I don't do so? This is how you use what if. फ्रेंड्स, जब हम फ्रेजेस सीखते हैं तो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं वो ये है कि हम उनको याद नहीं रख पाते, या फिर अगर वो याद है भी तो हम एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनका यूज नहीं कर पाते। तो बाकी के फ्रेजेस में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं एक सिचुएशन की हेल्प से, ताकि आपको वो फ्रेजेस अच्छे से याद भी रह जाएं एंड आप ये भी समझ पाएं कि किस सिचुएशन में किस तरह से एक फ्रेज का यूज किया जाना है। मान लीजिए दो दोस्त हैं, बोथ ऑफ देम आर बिजनेसमैन। एक का बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है, दूसरे का बिजनेस थोड़ा बुरा चल रहा है। दूसरे के बिजनेस को कोरोना हो गया। तो अगर वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं तो उसकी हेल्प से हम कुछ फ्रेजेस सीखते हैं। एक फ्रेंड दूसरे वाले फ्रेंड को बोलता है, यार मैंने जब सुना कि तुम्हारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहेंगे, माई हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड्स व्हेन आई हर्ड दैट योर बिजनेस इज डूइंग रियली वेल। अगर इसी का आप एक और एग्जाम्पल लेना चाहें तो आप कह सकते हैं, माई हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड्स व्हेन आई हर्ड दैट यू हैव बीन प्रमोटेड। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा जब मुझे ये पता चला कि तुम्हारा प्रमोशन हो गया है। मतलब मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, इसे आप इंग्लिश में कहेंगे माई हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड्स। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, इसे आप इंग्लिश में कहेंगे हिज हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड्स। हियर न्यू इज द सेकंड फॉर्म ऑफ नो। तो जो फ्रेंड अपने फ्रेंड की सक्सेस पर खुश है वो आगे ये बोलता है कि तुम्हारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा बिजनेस दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करे। इसे आप इंग्लिश में कहेंगे मे योर बिजनेस ग्रो बाय लीप्स एंड बाउंड्स। यानी दिन दूनी और रात चौगुनी, इसके लिए आप इंग्लिश में फ्रेज यूज करते हैं बाय लीप्स एंड बाउंड्स। अब ये फ्रेंड आगे अपने फ्रेंड से पूछता है कि यार तुम्हारी सक्सेस का सीक्रेट तो बताओ। तो फ्रेंड बोलता है, मेरा सीधा हिसाब है, जो भी मेरी उम्मीद पर खरा नहीं उतरता मैं उसे निकाल देता हूं। आई फायर एवरीवन हु डज नॉट लिव अप टू माई एक्सपेक्टेशंस। तो लिव अप टू वन एक्सपेक्टेशंस का मतलब होता है उम्मीद पर खरा उतरना। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, मैं तुम्हारी उम्मीद पर खरा उतरूंगा। आई विल लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशंस। अब जिसका बिजनेस अच्छा चल रहा है वो दूसरे वाले फ्रेंड से बोलता है, मेरा बिजनेस तो अच्छा चल रहा है, तुम बताओ तुम्हारे क्या हाल है। वो बोलता है, यार मैं तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं। मैं तो तुम्हारे सामने कुछ नहीं, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे आई स्टैंड नोवेयर कंपेयर टू यू। तो स्टैंड नोवेयर का मतलब होता है कुछ नहीं होना। इसका हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ही स्टैंड्स नोवेयर कंपेयर टू मी। वो मेरे सामने कुछ नहीं लगता। तो वो फ्रेंड बोलता है, अरे नहीं नहीं, दोस्तों में ऐसी ऊंच नीच की बात कहां से आ गई है, हम दोनों का बिजनेस कैसा चल रहा है उससे क्या फर्क पड़ता है, वी आर गुड फ्रेंड्स। फिर वो आगे पूछता है, अच्छा बताओ हुआ क्या। तो ये दोस्त बोलता है, मेरा बिजनेस बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। तो इसके लिए हम इंग्लिश में यूज करते हैं गो डाउन हिल। माई बिजनेस इज गोइंग डाउन हिल। मेरा बिजनेस बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। अगर आप इसका एक और एग्जाम्पल लें, आप बोलना चाहते हैं कि मेरे हालात तो दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। इसको आप इंग्लिश में कहेंगे थिंग्स आर गोइंग डाउन हिल विद मी। सक्सेसफुल बिजनेस वाला दोस्त आगे बोलता है, अरे चिंता की कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। आज नहीं तो कल, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं सूनर और लेटर। सूनर और लेटर यू विल बी सक्सेसफुल, यानी आज नहीं तो कल तुम सक्सेसफुल हो ही जाओगे। इसका अगर आप एक और एग्जाम्पल लेना चाहें, आज नहीं तो कल उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। सूनर और लेटर ही विल रियलाइज हिज मिस्टेक। फिर वो दूसरा वाला दोस्त बोलता है कि यार भगवान करे सब ठीक हो जाए, जैसे तैसे मैं सब मैनेज करने की कोशिश तो कर रहा हूं। जैसे तैसे को इंग्लिश में कहा जाता है somehow। somehow I am trying to manage।
somehow का आप अगर एक और एग्जाम्पल लेना चाहें तो आप कह सकते हैं somehow I completed my assignment on time। मतलब जैसे तैसे मैंने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया टाइम पर। और वही फ्रेंड आगे ये बोलता है कि कैसे भी करके मुझे इस मंथ के एंड तक 5 लाख रुपए सेव करने हैं। तो कैसे भी करके को इंग्लिश में कहा जाता है anyhow। I have to save 5 lakh rupees by the end of the month anyhow। तो सक्सेसफुल फ्रेंड उसे बोलता है चिंता मत करो दोस्त, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना तुम्हारी हेल्प करने के लिए। जिंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। तो उतार चढ़ाव को इंग्लिश में कहा जाता है अप्स एंड डाउन्स। वी कम अक्रॉस अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ। हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे ऐसे एक्सप्रेशंस लेने की कोशिश की है जो डे टू डे लाइफ में यूज होते रहते हैं। इसलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इन फ्रेजेस से खुद सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करें। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू गेट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज लाइक इट एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू ऑलरेडी हैवंट।